हेलो बच्चा पार्टी, कैसे हो आप सब। होप यू आर डूइंग ग्रेट। आज हम क्लास 10th की पोएम करने वाले हैं, हाउ टू टेल वाइल्ड एनिमल्स, जिसे लिखा है कैरोलिन वेल्स ने। ये एक अमेरिकन फीमेल पोएट और राइटर हैं, और इस पोएम में ना इन्होंने बहुत ही ह्यूमरस, बहुत ही मजाकिया तरीके से डेंजरस एनिमल्स की आइडेंटिटी एक तरह से हमें बताई है। ठीक है, इस पोएम में हमें इन्होंने एशियाटिक लायन, बंगाल टाइगर, लेपर्ड, बियर, क्रोकोडाइल, हाइना, कमेलियन, इन सबको क्या फनी तरीके से याद करने, मतलब इस तरीके से इनको रिप्रेजेंट किया कि हम मजाकिया तौर पे कि हमें ना याद रह जाएंगे ये। ठीक है, अब क्या है, इन्हें बहुत ही इसमें क्या क्या यूज किया इन्होंने, एग्जैजरेशन होता है कि बड़ा चढ़ा कर ऐसे बोलना, एंड जेंटल ह्यूमर यूज किया इन्होंने ताकि एनिमल्स के फीचर्स को ये एक तरह से हमें बता सके और हम याद रखें। उस मजाकिया अंदाज से इन्होंने इस पोएम को लिखा है कि मजाक मजाक में ना आपको ये सारे ऐसे इतने डेंजरस से वाइल्ड एनिमल्स याद हो जाएंगे। चलो तो फिर स्टैंजा वाइज पोएम स्टार्ट करते हैं। If ever you should go by chance to jungles in the east, and if there should to you advance a large and tawny beast, if he roars at you as you are doing, you will know it's the Asian lion। तो इन्होंने बहुत ही ह्यूमरसली यानी कि बहुत ही मजाकिया तरीके से किसको एक्सप्लेन किया है, किसकी आइडेंटिटी को, एशियाटिक लायन के बारे में। ठीक है, एशिया में जो लायन मिलते हैं, और ये कहती हैं कि अगर कभी तुम ईस्ट के जंगल में चले जाओगे ना और तुम्हें एक बहुत ही बड़ा ब्राउनिश येलो कलर का, टाउनी मतलब ब्राउनिश येलो, मतलब बिल्कुल वो ब्राइट येलो नहीं होता, आपने शेर देखा ही होगा ना, तो वही वाला कलर है ये। तो इस तरीके का अगर आप एनिमल देखो और अगर वो बहुत तेज दहाड़ता है, मतलब इतना तेज कि भाई आपको डर से ना आपकी मौत ही हो जाए, तो इस तरीके से अगर कोई आपको आप एक आवाज सुन रहे हो ना, इतनी तेज आवाज, तो ये क्या करें कि फिर आप श्योर हो जाना कि ये क्या है, एशियन लायन है। ये जो डिस्क्रिप्शन इन्होंने दिया ना, इस फील्ड विद ह्यूमर एंड एग्जैजरेशन, कितना बढ़ा चढ़ा के बोला है कि अगर एक ऐसी आवाज सुनो जो कि ना इतनी ज्यादा लाउड हो कि सुन के ही किसी की डेथ हो जाए, तो समझ लेना वो कौन है, एशियन लायन है। सो इसमें क्या बड़ा चढ़ा कर बोला है इन्होंने, एज द रिकग्निशन हैपेंस ओनली व्हेन इट इज टू लेट। तो भाई लेकिन क्या है कि आप जब तक ये समझोगे ना, जब तक ये पहचानोगे कि अरे बाप रे इतनी तेज आवाज, ये तो शेर ही होगा, तब तक तो बहुत देर हो चुकी होगी, क्योंकि शेर की आवाज भाई दहाड़ते दहाड़ते आपके सामने ही आ जाएगा, फिर क्या ही करेंगे हम। सो इस वाले स्टैंजा में उन्होंने किसकी आइडेंटिटी आपको बताई है, एशियन लायन के बारे में बताया। ठीक है, बस ये छोटी सी चीज आपको याद रखनी है कि वो ब्राउनिश येलो कलर का है और वो इतनी तेज दहाड़ता है कि उसके आवाज से बिल्कुल ऐसे हो जाता है जैसे कि कोई किसी की डेथ ही हो जाए, इतना डरावनी होती है उसकी आवाज। एंड ऑफ कोर्स लायंस होते भी बहुत ही खतरनाक है। नेक्स्ट स्टैंजा है, और इफ सम टाइम व्हेन रोमिंग राउंड a noble wild beast greets you. Wow, noble wild beast. With black strips on a yellow ground, just notice if he eats you. This simple rule may help you learn the Bengal tiger to discern. भाई कितने प्यार से इन्होंने, देख रहे हो, नोबल वाइल्ड बीस्ट कहा है, और फिर कह रही हैं if he eats you, मतलब ओके चलो, जब तक वो खाएगा फिर हम कुछ कहने लायक बचेंगे क्या। The poet gives a playful description of Bengal tiger। तो अब बहुत ही उन्होंने हंसी मजाक के तरीके से डिस्क्रिप्शन दिया है बंगाल टाइगर का, और वो क्या कहती हैं कि अगर आपको ऐसे जंगल में रोमिंग करता हुआ यानी कि घूमता हुआ एक बहुत ही बड़ा विशाल सा मैजेस्टिक यानी कि बहुत ही बड़ा एनिमल मिल जाए, जिसके ऊपर क्या है, ब्लैक स्ट्रिप्स हो ऑन येलो, यहाँ पे येलो ग्राउंड है, येलो ग्राउंड मीन्स येलो बॉडी, क्योंकि हमने टाइगर्स देखे हुए हैं बिल्कुल डार्क एकदम ऑरेंजिश कलर का, वैसे इनका बॉडी होता है, मतलब येलो ऑरेंज के बीच का कुछ टोन होता है ना, उसके ऊपर ब्लैक स्ट्रिप्स होती हैं, यहाँ पिक्चर में आपको दिखाई भी दे रहा होगा। तो कह रही हैं कि अगर आपको ब्लैक स्ट्रिप्स दिख जाए येलो बॉडी पे, तो समझ जाना कि वो क्या है, एक
टाइगर है, विद ह्यूमर एंड एग्जैजरेशन। सो मजाक में और बहुत ही बड़ा चढ़ाकर बोलते हुए उन्होंने और क्या ऐड किया है कि अगर अचानक से कोई टाइगर आपको आके ग्रीट करे, वैसे ग्रीट कौन करते हैं, इंसान करते हैं ना। ग्रीट करना मतलब जैसे आप लोग बड़ों को नमस्ते करते हो, टीचर्स को अपने गुड मॉर्निंग गुड आफ्टरनून करते हो, उसको ग्रीट कहते हैं। तो कि अगर टाइगर आकर आपको ग्रीट करते ना, ग्रीट यू बाय ईटिंग यू, कैसे कह रही हैं वो कि भाई ग्रीट कर रहे हैं कि अगर आके वो आपसे हाय हेलो कर रहे हैं और कैसे हाय हेलो आकर आपको खाई जाएगा। तो कह रही हैं कि देन यू कैन बी सर्टेन ऑफ इट्स आइडेंटिटी, के फिर आप सर्टेन यानी कि श्योर हो जाओगे इसकी आइडेंटिटी के लिए। अच्छा क्या अगर खा चुका है, अगर वो आपको खा जाएगा तो उसकी आइडेंटिटी पता चल जाएगी कि क्या है, ये टाइगर है। द लाइट टोन मेक्स द टाइगर्स डेंजरस नेचर मेमोरेबल एंड अम्यूजिंग। तो भाई अब इतनी बड़ा चढ़ाकर इतनी बड़ी चीज उन्होंने कहा है कि अगर वो आकर आपको खा जाए तो पता चल जाएगा टाइगर है। सो इतनी इस तरह की डेंजरस बात और टाइगर का भी इतना डेंजरस नेचर को उन्होंने कितने अजीब तरीके से, बहुत ही हंसी वाले मजाक वाले तरीके से आपको बता दिया ना कि आपको अब ये याद रहेगा। ओके, सो द थर्ड स्टैंजा इज, if strolling forth a beast you view, whose hide with spots is peppered, as soon as he has leapt on you, you will know it is the leopard. 'Twill do no good to roar with pain, he will only leap and leap again. तो भाई अब ये क्या कह रही हैं, ये बहुत ही फनी वे में फिर से इन्होंने लेपर्ड की आइडेंटिटी अब हमें बताई है। और वो कह रही हैं कि अगर आपको स्पॉटेड स्किन ये दिख रहा है लेपर्ड, इसके ऊपर ऐसे ऐसे डॉट डॉट होते हैं ना पूरी बॉडी पर, तो कि अगर ये क्या अचानक से आकर आपको अटैक कर दे, तो ह्यूमरसली इन्होंने वार्न किया हमें कि भाई जो टाइगर है ना, वंस इट लीप्स इन यू, ठीक है, यानी कि मतलब अगर आपके ऊपर वो लीप करता है, जंप करके आपके ऊपर अटैक कर रहा है, क्राइंग आउट इन पेन विल नॉट हेल्प, के फिर रोना नहीं है पेन से ना। क्यों? क्योंकि अगर आप जितना आप चिल्लाओगे वो उतनी बार बार आपके ऊपर लीप करेगा, बार बार आपके ऊपर जंप करेगा। तो अगर यानी कि अगर आपको लेपर्ड आपके ऊपर दहाड़ के आपके ऊपर लीप करे यानी कि जंप कर जाए और आपको ऐसे डराए, तो फिर आपको क्या है, पेन में रोना नहीं है, वरना आपकी आवाज से फिर वो और बार बार आपको अटैक करेगा। इसमें भी इन्होंने क्या है, पूरी पोयम में ही एग्जैजरेशन का बहुत ज्यादा यूज है, क्योंकि हर चीज को ये कितना बड़ा चढ़ा कर बोल रही है। इसमें उन्होंने लेपर्ड का फियर्स यानी कि उसका डेंजरस खतरनाक सा नेचर उन्होंने हमें दिखाया है बहुत ही ह्यूमरस वे में, और टोन को उन्होंने बहुत ही लाइट एंड अम्यूजिंग रखा है। अगेन लास्ट है, if when you are walking around your yard you meet a creature there who hugs you very very hard, be sure it is a bear. If you have any doubts, I guess he will give you just one more cares. तो अब देखो कह रहे हैं, अब आप जंगल में भी नहीं गए हो, आप अपने ही यार्ड में, अपने ही घर के अगर आंगन में हो। सो अगेन यहाँ पर ह्यूमरसली वो क्या बोल रही हैं, वो हमें बता रही हैं कि कैसे आप बेयर को यानी कि भालू को रिकॉग्नाइज कर सकते हो। कह रहे हैं कि अगर आप अपने खुद के यार्ड में, मतलब अभी तो जंगल गए भी नहीं हो, आप अपने ही आंगन में हो, तो और अचानक से आके कोई आपको ऐसे गले मिल ले जोर से, तो आप समझ जाना कि वो क्या है, बेयर है। इफ यू हैव एनी डाउट्स इन योर माइंड, कि अगर कोई शक है ना अपने दिमाग में आपको, तो क्या है, बेयर अगेन फिर आपको दोबारा से हग कर देगा, यानी कि फिर से आपको जोर से गले मिल लेगा। अब ये वाली जो हग है ना, ये जो गले मिलता है बेयर, ये मत समझना कि वो बड़ा फ्रेंडली है। बेयर का तरीका होता है ये मारने का, कि वो क्या है, जोर से दबा देता है जिस चीज को भी वो मारना चाहता है। तो अगर वो जोर से गले मिल रहा है, इसका मतलब क्या है कि वो आपको मारना चाहता है। अब इसमें क्या है, पोएट ने अगेन एग्जैजरेशन का यूज किया है ताकि बेयर की पावर को वो दिखा सके, ठीक है। इसका करेक्ट प्रोनाउंसिएशन होता है पावर, ठीक है। while keeping the tone light and amusing. So again टोन को उन्होंने बहुत ही लाइट और अम्यूजिंग रखा है, और आपको कहा है कि भाई अगर आपको कोई जोर से हग कर लेता तो समझ जाओ कि वो बेयर है, और ये जो हग है वो कोई फ्रेंडली नहीं है, ये कैसी है, बहुत ही डेंजरस है, क्योंकि बेयर जो है वो अपने जिसको भी वो मारना चाहता है ना, उसको ऐसे जोर से दबा के मार देता है। अम्यूजिंग का मतलब बता देती हूँ आपको, अम्यूजिंग क्योंकि बार बार वर्ड आया था, अम्यूजिंग का मतलब होता है बहुत ही हंसी, एक तरह से ना हंसी पैदा करने वाला ना, मजाकिया,
ठीक है, स्टैंजा नंबर 5, दो टू डिस्टिंग्विश बीस्ट ऑफ प्रे a novice might nonplus the crocodile you always may tell from the hyena thus hyenas come with merry smiles but if they weep they are crocodiles। अभी इस वाले स्टैंजा में उन्होंने दो एनिमल्स की बात की है, एक हाइना की और दूसरा क्रोकोडाइल की। अब बहुत ही मजाकिया तरीके से उन्होंने डिफरेंस बता दिया है आपको दो डेंजरस एनिमल के बीच में, क्रोकोडाइल एंड हाइना। सो वो क्या बता रही हैं, अब बिगिनर में फाइंड इट कंफ्यूजिंग, कि भाई हो सकता है ये किसी को कंफ्यूजिंग हो जाए, वैसे तो कंफ्यूजिंग होता नहीं है क्योंकि देखो ये क्रोकोडाइल तो ऐसा दिखता है और हाइना अगर आपने वो वाली मूवी देखी हो सिम्बा, तो उसमें जो सिम्बा का जो चाचा होता है एनिमी मुफासा, उसका वो सारे हाइनास के साथ मिलकर ही लाइक उनके साथ मिलकर ही पूरा रूल करता है ना जंगल को। ओके सो वो बता इस पोएम में वो क्या है, जो पोएट है वो आइडेंटिफाई करना हमें सिखा रहे हैं कि कैसे क्रोकोडाइल और हाइना में आप डिफरेंस देख सकते हो। तो कह रही है कि अगर स्माइल करता हुआ कोई कॉन्स्टेंटली आपको ऐसा लगे ना कि ये वाला एनिमल स्माइल कर रहा है तो समझ जाओ कि वो कौन है, हाइना है। और अगर आपको रोता हुआ मिल जाए तो समझ जाओ क्रोकोडाइल है। आपने सुना भी होगा ना मगरमच्छ के आंसू, ठीक है। सो क्रोकोडाइल क्या है, वो फेमस है फॉर शेडिंग टीयर्स वाइल ईटिंग इट्स प्रे, कि जब वो अपने प्रे यानी कि अपने शिकार को जब खा रहा होता है ना तो उसके आंखों से ऐसे आंसू निकल रहे होते हैं। मैंने तो कभी देखा नहीं है बट ये बहुत फेमस लाइन भी है ना, मगरमच्छ के आंसू। द पोएट यूजेस ह्यूमर एंड आयरनी टू मेक दीज डेडली क्रीचर्स अपीयर ऑलमोस्ट फनी। तो बहुत ही आयरनी, बहुत ही मजाकिया तौर पे और इसमें आयरनी दिखाई गई है। आयरनी होता है कि जब आप आप उम्मीद कुछ करते हो और हो कुछ और जाता है, मतलब सिचुएशन के बिल्कुल ही ऑपोजिट रिजल्ट आता है, उसको आयरनी कहते हैं, ठीक है। आपका वो वाला चैप्टर याद करो लेंचो वाला, कि जितने भी जो पोस्ट मास्टर और उसके जो एम्प्लॉयज थे उन सब ने लेंचो की हेल्प की थी, ठीक है। तो होना तो ये चाहिए था कि लेंचो थैंकफुल होता और वो एक बार को सोचता कि भाई किसने उसकी हेल्प किया, लेकिन आयरनी क्या थी उस चैप्टर में कि लेंचो ने उनको थैंकफुल होने की जगह, ग्रेटफुल होने की जगह उन्हीं को क्या कहा था, बंच ऑफ क्रूक्स कह दिया था ना। सो उसमें भी क्या है, आयरनी है। सो आयरनी होता है कि भाई होता कुछ है और बाद में रिजल्ट कुछ और निकलता है, या फिर हम सोचते कुछ है होगा और हो कुछ और जाता है। ऑलराइट, while also reminding us both are dangerous। तो हमें इस वाले पैराग्राफ में उन्होंने बताया, एक तो बहुत ही ह्यूमरस वे में उन्होंने दोनों डेंजरस एनिमल्स की आइडेंटिटी बताई है, किस तरीके से आप रिकॉग्नाइज कर सकते हो, और दूसरा बहुत ही अम्यूजिंग तरीके से, मजाकिया तरीके से उन्होंने ये भी बता दिया कि दोनों के दोनों जो एनिमल्स होते हैं वो डेंजरस होते हैं। नेक्स्ट स्टैंजा है, द ट्रू कमेलियन इज स्मॉल अ लिजर्ड सॉर्ट ऑफ थिंग। कमेलियन लिजर्ड जैसा दिखता है, दोनों ही बहुत गंदे दिखते हैं। He hasn't any ears at all, और कमेलियन के कोई ईयर तो होते नहीं है, and not a single wing. If there is nothing on the tree, this the chameleon you see। तो अब क्या है, इस वाले स्टैंजा में जो पोएट है उन्होंने कमेलियन को डिस्क्राइब किया बहुत ही सिंपल और फनी वे में, ठीक है। सो सिंपल एंड फनी वे में उन्होंने डिस्क्राइब किया कमेलियन को कि बहुत ही छोटा सा क्रीचर है, जानवर है, बिल्कुल लिजर्ड जैसा दिखाई देता है। बस डिफरेंस ये होता है कि कमेलियन की जो टेल होती है ना वो बहुत ज्यादा ऐसे लंबी सी होती है, एंड इसके कोई कान नहीं होते, ना ही विंग्स होते हैं। इसमें ह्यूमरस ट्विस्ट उन्होंने ऐसे दिखाया है कि अगर आपको ट्री पे कुछ भी ना दिखाई दे ना, कुछ भी ना दिखाई दे, तो समझ जाने कि वहां पर क्या है, कमेलियन है, क्योंकि कमेलियन क्या रंग बदलने में एक्सपर्ट होता है ना। दिस इज बिकॉज इट चेंज इट्स कलर टू मैच इट्स सराउंडिंग मेकिंग इट ऑलमोस्ट विजिबल। तो कमेलियन क्या करता है, अपना कलर चेंज कर लेता है ताकि सराउंडिंग के साथ अपने आप को क्या है, इनविजिबल बना सके, ठीक है। तो इस वाले स्टैंजा में उन्होंने कमेलियन के बारे में बोला है। ओके, सो बहुत ही ह्यूमरस, बहुत ही फनी सी पोएम है ये। आपने पूरी पोएम आप पढ़ी ली है, आप देख रहे हो कि वो बोल रही हैं कि अगर बहुत जोर से आवाज आएगी आपको, ऐसी आवाज कि भाई बिल्कुल कोई मरी जाए आवाज सुन के, तो वो एशियन लायन है। अगर बार बार अगर कोई आपको आकर, ठीक है, खा जाए तो समझ जाओ कि वो क्या बंगाल टाइगर है। अगर बार बार आप
आपके ऊपर जंप कर जाए लेपर्ड और आपको वो ऐसे मार रहा हो और आप दर्द से रोने लग जाओ, तो वो कह रही हैं कि भाई दर्द से ना आपको रोना नहीं है, अदरवाइज अगर रोगे तो बार बार फिर ये जो लेपर्ड है वो बार बार आपके ऊपर और जंप करता रहेगा। तो अगेन इसमें इतनी डेंजरस चीज़ और इतनी मतलब कितनी डरावनी सी चीज़ उन्होंने बहुत ही मजाक के तरीके से बोल दिया। फिर कह रहे हैं कि अगर आपको ज़ोर से कोई टाइटली हक करे तो समझ जाओ वो बेर है। और ये भी मजाक के तरीके से उन्होंने बोला जिसमें कि ये भी अगेन डेंजरस एनिमल है और डेंजरस चीज़ है कि वो अपने प्रे यानी कि अपने शिकार को जब मारता है तो उसको ऐसे पिचका पिचका के मार देता है। लास्ट में उन्होंने बताया हाइना और क्रोकोडाइल दोनों अगेन डेंजरस एनिमल्स हैं। अगर स्माइल करता है तो हाइना है और अगर आंसू निकल रहे हैं तो वो क्रोकोडाइल है। फिर लास्ट में उन्होंने बोला कि कमीलियन है, अगर कुछ ना दिखाई दे रहा हो आपको पेड़ पे तो समझ जाना कि कमीलियन है। क्यों? क्योंकि वो अपने कलर को चेंज कर लेता है ताकि अपने आपको सराउंडिंग के साथ वो क्या कर ले, मिक्स कर ले। ठीक है, अब बिल्कुल फटाफट से पोएटिक डिवाइस देख लेते हैं इसके। सबसे पहले इमेजरी, बहुत ही इजी पोएटिक डिवाइस होता है ये और ऑलमोस्ट ये सारी पोएम्स में ही आपको मिलता है। क्यों? क्योंकि पोएम लिखी ही इस तरीके से जाती है ताकि जब आप पोएम को पढ़ो ना तो आपके माइंड में आपके क्या है, एक इमेज, विविड एक इमेज क्रिएट हो। मतलब जो भी आप पढ़ रहे हो ना वो सब इमेज आप इमेजिन कर सको। ठीक है, जैसे कि टाउनी बीस्ट बोला उन्होंने, ब्लैक स्ट्रिप्स बोला, पेपर्ड स्पॉट्स बोला था, ठीक है, लिजर्ड सॉर्ट ऑफ थिंग बोला, तो आपके माइंड में ना वो पिक्चर बन रही होगी उसकी, इसी को इमेजरी बोलते हैं। आयरनी होता है, each stanza contains irony where fatal and terrifying moments are described in a cheerful casual tone। तो आयरनी क्या है कि वैसे तो ये सिचुएशन सारी डेंजरस है पर इसको मजाकिया तरीके से रिप्रेजेंट किया, मतलब टोटली डिफरेंट तरीके से, जैसी इसकी रियलिटी है उससे बिल्कुल अलग तरीके से इसको दिखाया गया है। कि वो कह रही है कि भाई आपको अगर खा रहा होगा जानवर, आपके ऊपर कूद रहा होगा, आपको आपके पास आके दहाड़ रहा होगा बुरी तरह, तो ये सब क्या डेंजरस सिचुएशन है ना, लेकिन इनको कितने मजाकिया तरीके से बताया हुआ, तो बिल्कुल टोटली डिफरेंट स्टाइल से आपको बताया रखा है, तो इसी को हम आयरनी बोलते हैं। ठीक है, ऑल राइट। अब यहाँ पे था ना कि इफ ही रोर्स एट यू यू आर डाइंग ही विल गिव यू जस्ट वन मोर, कि भाई अगर आपके ऊपर दहाड़े और फिर आप मरने वाले हो और फिर अब अगर, और ये वाला लाइन था ना कि अगर आप रोगे पेन में तो फिर से आपके ऊपर फिर से वो जंप करेगा, लीप करेगा। सो इसमें क्या है, आयरनी है। नेक्स्ट है सिंबोलिज्म। सिंबोलिज्म होता है कि भाई कोई भी चीज ना किसी के कुछ सिंबलाइज कर रही हो। ठीक है, जैसे कि क्रोकोडाइल के टीयर्स जो है वो किसको दर्शाते हैं, झूठ को, फॉल्स या फिर फेक इमोशंस को दिखाते हैं। ठीक है, या फिर डिसीटफुल बिहेवियर इंसानों के लिए भी हम यूज करते हैं ना कि अगर कोई अच्छा, आपको लगता है कि ये इंसान अच्छा नहीं और फिर वो रोकर दिखाता है तो आप ऐसे बोलते हो ना कि भाई तो मगरमच्छ के आंसू हैं। ओके, तो क्रोकोडाइल के टीयर्स क्या सिंबलाइज करते हैं, फेक इमोशंस को सिंबलाइज करते हैं, दर्शाते हैं। जैसे कि मैं हमेशा से बोलती हूँ कि वो जो रेड वाला हार्ट होता है ना वो किसको सिंबलाइज करता है, लव को। वहीं जो व्हाट्सएप पे आपने व्हाइट डव देखा होगा वो किसे सिंबलाइज करता है, पीस को। ठीक है, ओके। नेक्स्ट इज ह्यूमर। पूरे पोएम में ह्यूमर तो है ही, क्योंकि इतनी डरावनी, इतनी डेंजरस चीज़ों को इतने मजाकिया तौर पे पोएट ने हमें बता दिया ताकि हम क्या हंसी हंसी में सारे जितने भी डेंजरस जो एनिमल्स है ना उनके बारे में हम सीख लें। फिर राइम स्कीम होती है जो कि आप कैसे देखते हो, मैं सीधे पोएम से आपको सिखा देती हूँ, एक स्टैंजा से बता दूंगी। हमेशा हर एक लाइन का आपको लास्ट वाला वर्ड देखना होता है। राइम स्कीम राइमिंग वर्ड से बनती है, आप लास्ट वाला वर्ड, सिर्फ हर लाइन का आप लास्ट वर्ड देखते हो। जैसे कि सबसे पहली ही लाइन में हम देख रहे हैं तो इसे हम ए लिख देते हैं, चांस। उसके बाद ईस्ट और चांस दोनों अलग साउंड कर रहे हैं तो इसको हम बी लिख देंगे। चांस और एडवांस सेम लग रहे हैं तो ये दोबारा ए हो जाएगा। ईस्ट और बीस्ट सेम साउंड कर रहे हैं तो ये इसकी तरह बी है तो ये भी बी आ जाएगा। उसके बाद डाइंग जो है अलग से, अब ना तो वो चांस जैसा साउंड कर रहा है ना वो ईस्ट जैसा साउंड कर रहा है। डाइन लाइन, ठीक है। सो ये इसका प्रोनाउंसिएशन कैसे आप प्रोनाउंस कर रहे हो इसे, डाइन, और ये क्या, लाइन, तो ये सेम हो गया। तो राइम स्कीम क्या बन गई, ए बी सी सी, ऐसे बनती है बस राइम स्कीम, वेरी इजी। ठीक है, सो बहुत ही छोटी सी और बहुत ही फनी सी पोएम थी। आई होप आपको समझ में भी आ गई होगी और एक्सप्लेनेशन अच्छा भी लगा होगा। गॉड ब्लेस यू, टेक केयर, बाय बाय।